मिठू तोता मिला। अरे मानो, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मिठू, तुम कहाँ से आ रहे हो? बेटी की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था मैं शहर वाले जंगल। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है मुझे मेरी बेटी के लिए। अच्छा, तो तेरी बेटी जवान हो गई? अभी तो मेरी बेटी छोटी है, मगर अपने घर जाकर जवान हो जाएगी। बहुत खाता पीता परिवार है वो, जहाँ मेरी बेटी जाएगी। मेरी बेटी तो अभी पढ़ रही है। मैं तो अपनी बेटी की शादी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही करूँगा। शादी कर दो उसकी जल्दी से, कोई रिश्ता देखकर। पढ़ लिख भी गई तो वो तुझे क्या देगी? ठेंगा, बताओ बताओ। वो तो जाएगी पराए घर। मिठू, बेटियां पराई नहीं होती और तालीम उनकी सारी जिंदगी काम आती है। एक पढ़ी लिखी माँ एक पढ़े लिखे समाज को परवान चढ़ा सकती है। फिर दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मानो की बेटी टूनी देर रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्जाम्स की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ पक्षी मानो के घर के बाहर जमा होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। मानो, ओए मानो, बाहर निकल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मिठू ने बताया है कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है और तुम उसकी शादी नहीं कर रहे हो। मानो बाहर आता है। शांत हो जाओ भी, सब शांत हो जाओ। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या मुसीबत है? मानो, हमारे जंगल में ये सब नहीं होता। जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो उनकी शादी कर देते हैं। मेरा जग्गू जवान है, मेरी मान तो मेरे जग्गू से ही शादी कर दे अपनी बेटी की। अरे, आप सब मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे उसे डॉक्टर बनाना है। वो अभी शादी नहीं करेगी। ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ढंग का घर, और चला है बेटी को पढ़ाने। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? डॉक्टर बनने के बहुत खर्चे होते हैं। मुझे सब चीजों का पता है। मैं जैसे भी हुआ अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। तो फिर देखते हैं तेरी बेटी कितनी बड़ी डॉक्टर बनती है। टूनी घर में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। टूनी को बहुत दुख होता है, उसके पिता के साथ पक्षी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टूनी दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम्स के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम्स देने के बाद उस दिन टूनी का रिजल्ट आने वाला होता है। टूनी का पिता भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है। टूनी, टूनी बेटी, तेरा नाम आ गया। बेटी, लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। इस पूरे जंगल में इतने पैसे किसी ने देखे नहीं होंगे जितनी के तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टूनी बहुत खुश होती है और उसका पिता भी बहुत खुश था। फिर टूनी पढ़ाई करने शहर जाती है और वहाँ स्कॉलरशिप पर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर डॉक्टर बन जाती है। मानो, सुना है तूने स्कॉलरशिप लेकर अपनी बेटी बेच दी है। तुझे तो जरा शर्म नहीं आती है। तभी मानो की बेटी एक बड़ी सी गाड़ी में वहाँ आ जाती है। बधाई हो मेरे जंगल के रहने वालों, आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं और टूनी अपने जंगल में एक बड़ा हॉस्पिटल बना लेती है और जंगल के सब पक्षी उससे इलाज करवाने आने लगे। आधी रात का समय था। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि गोरी कौवी की नजर खिड़की में से सामने चिड़िया के घर पर जाती है। कालू जी, वो सामने देखो तो जरा, चिड़िया के घर से कैसे रोशनी आ रही है। ये कैसी रोशनी है? चिड़िया का घर तो सच में रोशन है। चलो तो जाकर देखते हैं। परंतु इस समय चिड़िया अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। तो फिर क्या हुआ? हम खिड़की में से ही देख लेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की दिशा में जाते हैं। वो खिड़की में से देखते हैं। गौरी, ये तो लालटेन है। इसे लालटेन कहते हैं। देखो तो कैसे रोशनी दे रही है चिड़िया की लालटेन। और वो देखो कैसे चिड़िया का बेटा इस रोशनी में बैठा पड़ रहा है। फिर अचानक से चिड़िया के बेटे की नजर सामने कौवे और कौवी पर जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, अंकल कालू और आंटी गोरी खिड़की में से झांक रहे थे। मैंने देखा तो भाग गए। कुक्कू बेटा, उन्हें शुरू से ही आदत है दूसरों के घरों में झांकने की। आप अपनी पढ़ाई करो, इनका तो काम ही यही है। ऐसे कुक्कू फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। सुबह हो जाती है। नदी पर गोरी कौवी भी पानी पीने आती है। गोरी, आप रात के क्या मेरे घर में झांक रही थी? चिड़िया, मैं और तुम्हारा भैया कालू जी बैठे हुए थे कि नजर तुम्हारे घर से आती रोशनी पर गई। हम तो वो रोशनी देखने आए थे। चिड़िया, वो लालटेन तो बहुत सुंदर है। क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? मुझे बहुत अच्छी लगी है वो लालटेन। नहीं गोरी बहन, वो लालटेन तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं आपको कैसे दे सकती हूँ अपनी माँ की निशानी? और मेरा कुक्कू तो उसकी रोशनी में पढ़ाई करता है। हम भी ले ही आएंगे कहीं से ढूंढकर। जो चीज मुझे अच्छी लगे मैं तो उसे हासिल करके ही रहती हूँ। ऐसे गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे तो अपने घर में रोशनी चाहिए जैसे भी हो। मेरी भी इच्छा है कि चिड़िया की तरह मेरा घर भी जगमग जगमग करे। देखूंगा, अगर कहीं से मिल गई तो मैं ले आऊंगा। चिड़िया की तो चुराई नहीं जाएगी, क्योंकि चिड़िया तो हर समय अपने घर का दरवाजा बंद रखती है।
रात के समय कालू कौवा कहीं से लौट रहा था। जंगल के बाहरी हिस्से में मकई की फसल थी, जिस पर बहुत सारे जुगनू उड़ते फिर रहे थे, जिन्हें देखकर कालू कौवे को एक विचार आता है। अगर मैं किसी जुगनू को पकड़कर बोतल में बंद कर लूं, तो मेरे घर में भी रोशनी हो सकती है। ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? गौरी तो बहुत खुश होगी। तो फिर पकड़ता हूँ किसी छोटे जुगनू को। ऐसा सोचते हुए कौवा पास में बैठे एक छोटे जुगनू को पकड़ लेता है। उस छोटे जुगनू की तो रोशनी भी बहुत तेज थी। कौवे, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? आप मुझे छोड़ दें, मैं मर जाऊंगा। क्या मैं अपनी पत्नी को खुश ना करूं? अब तुम मेरी पत्नी के लिए रोशन करोगे मेरे घर को। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से जुगनू को एक शीशे की बोतल में डाल लेता है और अपने घर जाता है। गौरी, गौरी देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोशनी, मेरा घर भी अब रोशन होगा चिड़िया के घर की तरह। वाह कालू, क्या उपाय निकाला है। ये जुगनू ही है ना? हाँ हाँ, ये जुगनू ही है और अब ये हमेशा इसी बोतल में बंद रहेगा और हमारे घर को रोशनी देता रहेगा। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। आप प्लीज मुझे छोड़ दें। आपने मुझे कैद कर लिया है। मैं तो रात को भूले हुए पक्षियों को राह दिखाता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ। आखिर मेरा दोष क्या है? जुगनू जी, तुम्हारा दोष यही है कि तुम रोशनी देते हो और मुझे रोशनी की जरूरत थी। चिड़िया का घर रोशन हो और मेरा अंधेरे में, ये कैसे हो सकता है? गौरी अभी ये बात कर ही रही थी कि खिड़की पर उस छोटे जुगनू की मम्मा आ जाती है। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरा बेटा ऐसे मर जाएगा। हम आजाद फजाओं में उड़ते हैं, हम कैद में जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर तुम आ जाओ हमारी कैद में और हम छोड़ देते हैं तुम्हारे बेटे को। नहीं मम्मा, नहीं, ये बहुत जालिम है। आप इनसे थोड़ा दूर ही रहें। मम्मा आप जाएं, मुझे मर जाने दें, परंतु मम्मा आप इन कौवों की बातों में ना आना। गौरी देखो तो कैसे प्यार है माँ बेटे में। कालू जी, एक नई शरारत आई है मेरे दिमाग में। तुम थोड़ी देर चुप रहना। छोटे जुगनू की मम्मा, मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर सकती हूँ, परंतु एक काम अगर तुम करो तो। बताएं बताएं, मैं सब करूँगी। वो सामने चिड़िया के पास जाओ और उसे सारी बात बताओ और बाद में उससे कहना कि गौरी कौवी मेरे बेटे को आजाद तो कर देगी, परंतु अगर चिड़िया मुझे अपनी लालटेन दे दे तो। फिर वो मम्मा जुगनू वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के घर के बाहर खिड़की से आवाज देती है, चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मम्मा मम्मा, वो सामने खिड़की से जुगनू आपको आवाज दे रहा है। मम्मा जुगनू, क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों हो? मेरे बेटे को कौवे और कौवी ने बोतल में कैद कर लिया है, केवल अपने घर को रोशन करने के लिए। मम्मा जुगनू, ये कौवे तो बहुत जालिम हैं, किसी न किसी पक्षी पर जुल्म करते ही रहते हैं। वो कौवी बोल रही है कि वो मेरे बेटे को आजाद कर देगी अगर आप अपनी लालटेन उस कौवी को दे दें तो ये कौवी मेरी लालटेन लेना चाहती है। मैं मिनती करती हूँ आपकी, भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लें, मेरा बेटा कैद में मर जाएगा। मम्मा जुगनू को रोते देख चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप चलें, मैं जाती हूँ आपके साथ। अगर गौरी कौवी मेरी ये लालटेन लेकर आपके बेटे को छोड़ दे तो इसमें मेरी खुशी होगी। फिर चिड़िया अपनी लालटेन लेकर मम्मा जुगनू के साथ कौवे के घर जाती है। जालमो, किसी की जान लेने से घर रोशन नहीं होते, ये छोटा जुगनू मर जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी से दो अपनी लालटेन और मैं अभी आजाद कर देती हूँ इस छोटे जुगनू को। फिर चिड़िया गौरी कौवी को अपनी लालटेन दे देती है और गौरी कौवी वो छोटे जुगनू वाली बोतल चिड़िया को दे देती है। अब ऐसा ना हो कि सुबह फिर से अपनी लालटेन वापस लेने आ जाओ। अब अपनी खुशी से देकर जा रही हो तुम। जो खुशी मुझे इस छोटे जुगनू की जिंदगी बचाकर हुई है, वो खुशी आप सारी जिंदगी रोशनियों में रहकर भी हासिल नहीं कर सकती हो। फिर चिड़िया और मम्मा जुगनू पास में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया उस छोटे जुगनू को बोतल से बाहर निकालती है। मम्मा मैं मरने ही वाला